अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर उसके बाद हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव कहते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट्स को, यानी कि प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है जी वेजिटेटिव पार्ट्स, जिनमें रूट्स, स्टेम और लीव्स शामिल है। प्रोपागेशन कहा जाता है जी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, यानी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट्स, स्टेम और लीव से एक नए प्लांट का बनना, ग्रो होना, ऐसी प्रोपागेशन को कहा जाता है जी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वो प्रोपागेशन जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट्स, स्टेम या लीव से एक नए प्लांट का बनना, ग्रो होना, तो ऐसी प्रोपागेशन को कहा जाता है जी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की अगर हम टाइप की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की दो टाइप हैं जी। फर्स्ट वन है जी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सेकंड है जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो खुद ब खुद हो जाए, कुदरती तौर पे हो, ऐसी प्रोपागेशन को कहा जाता है जी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लेकिन वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो मसनूई तरीके से हम जानबूझ के खुद करवाएं, तो ऐसी वेजिटेटिव प्रोपागेशन को कहा जाता है जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को आज हमने पढ़ना है। वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो मसनूई तरीके से हम जानबूझ के खुद करवाएं, तो ऐसी वेजिटेटिव प्रोपागेशन को कहा जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टू मेथड हैं। फर्स्ट वन है जी कटिंग और सेकंड है जी ग्राफ्टिंग। कटिंग और ग्राफ्टिंग के जरिए हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकते हैं। हमें पता है कटिंग जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक मेथड है, तो इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, दिस इज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यानी कटिंग जो है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक मेथड है। जो कटिंग का जो कंप्लीट मेथड है, मैंने उस मेथड को 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है, और इन 3 स्टेप को डिवाइड करने के बाद हमें समझ आ जाएगी कि कटिंग का मेथड किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और फिर उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कटिंग का मेथड किस तरह से परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा है जी पेरेंट प्लांट, यानी कि एक प्लांट होगा जिसकी हम कटिंग करेंगे, जिसकी हम स्टेम या रूट्स को कट करेंगे, तो उस प्लांट को कहा जाएगा जी पेरेंट प्लांट। सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट प्लांट होगा, फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास एक पेरेंट प्लांट होगा, हमने उसकी स्टेम या रूट्स को कट करना है। स्टेम या रूट्स को हमने उस जगह से कट करना है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद हों। ये कंडीशन है कि पेरेंट प्लांट की हमने स्टेम या रूट्स को उस जगह से कट करना है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद हों। फिर क्वेश्चन होगा जी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है। मेरिस्टेमेटिक रीजन ऐसे रीजन को कहा जाता है जिसमें ग्रोइंग सेल्स मौजूद हो। ग्रोइंग सेल्स हम ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनमें ग्रोथ की एबिलिटी मौजूद हो। ग्रोइंग सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनमें ग्रोथ की एबिलिटी मौजूद हो। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमारे पास एक पेरेंट प्लांट था, हमने उसकी स्टेम या रूट्स को कट कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना, सेकंड स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो स्टेम या रूट्स को हमने कट किया था पेरेंट प्लांट की, अब हम इस स्टेम या रूट्स को हमने एक सूटेबल प्लेस में रख देना है। फिर क्वेश्चन होगा कि सूटेबल प्लेस कौन सी होती है। सूटेबल प्लेस या सूटेबल सोइल ऐसी प्लेस को या ऐसी सोइल को कहा जाता है जिसमें स्टेम या रूट्स को वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स इजीली और नॉर्मल कंडीशन में प्रोवाइड होते रहें। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्टेम या रूट्स को हमने एक सूटेबल प्लेस में रखा, कुछ टाइम बाद इस स्टेम या रूट से, जिसे हमने सूटेबल प्लेस में रखा, इस स्टेम या रूट से एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा, ग्रो कर देगा, एक नया पौधा बन जाएगा। तो ये जो प्लांट, ये जो स्टेम और रूट से जो एक नया प्लांट बना, ये प्लांट और पेरेंट प्लांट जिसकी हमने कटिंग की थी, दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, एक दूसरे की कॉपी होंगे। फिर क्वेश्चन होता है कि कटिंग का मेथड हम कौन कौन से प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है जी रोसिस, यानी कि गुलाब के फूल। उसके बाद ग्रेप वाइन, यानी कि अंगूर की बेल। उसके बाद है जी आईवी प्लांट। क्वेश्चन होता है जी कि आईवी प्लांट कौन से प्लांट है। आईवी प्लांट ऐसे प्लांट को कहा जाता है, आप अक्सर औकात देखते हैं कि दीवारों पर डेकोरेशन के लिए कुछ प्लांट वगैरह को यूज़ किया जाता है, उन्हें कहा जाता है जी आईवी प्लांट। दीवारों वगैरह पे अक्सर औकात वो डेकोरेशन वगैरह के लिए आप लोग देखते हैं एक बेल इस्तेमाल की जाती है, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं दीवारों पे लटकी हुई, जिन पे पत्ते होते हैं जी। तो उस प्लांट को कहा जाता है जी आईवी प्लांट।
उसके बाद है जी स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंदी पे भी हम कटिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो को मैंने सेपरेट इसलिए लिखा क्योंकि इसके बारे में भी कुछ चंद एक बातें लिखी हुई हैं हमारी बुक में, तो अब हम उन्हें पढ़ेंगे। लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले हम डायग्राम के थ्रू ये तीनों के तीनों स्टेप समझेंगे। हमारे पास ये एक प्लांट था जिसे हमने कहा जी पेरेंट प्लांट। इस पेरेंट प्लांट की हमने ये इस जगह से इसे हमने कट कर लिया और कट करने के बाद हमने इसे एक सूटेबल प्लेस में रख दिया, ठीक। लेकिन हमने इसे इस जगह से कट किया जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद है, ठीक। इसे यहाँ से कट किया हमने और इसे हमने एक सूटेबल प्लेस में रख दिया। आप देख सकते हैं मैंने इस प्लांट को कहा जी न्यू प्लांट। इसका मतलब ये नहीं कि जिस कंडीशन में मौजूद है इसे मैंने कहा न्यू प्लांट, नहीं। जब मैंने ये जो पोर्शन, ये जो ब्रांच हमने कट की, इस पोर्शन को मैंने एक सूटेबल प्लेस में रखा, तो कुछ टाइम बाद इस ब्रांच से बिल्कुल सेम आइडेंटिकल एग्जैक्टली ऐसा प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा, सेम ऐसा। तो उस प्लांट को, चूंकि मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने इसीलिए इस प्लांट को कह दिया जी ये न्यू प्लांट है। तो ये पेरेंट प्लांट और इस ब्रांच से जो मैंने एक सूटेबल प्लेस में रखी ब्रांच, इस ब्रांच से जो एक नया प्लांट जो ग्रो करेगा, दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। तो पेरेंट प्लांट और न्यू प्लांट जो होगा वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, एग्जैक्ट दोनों की एक कॉपी होंगे। क्या किया, यहाँ पे एक प्लांट था, हमने उसकी एक ब्रांच को कट किया और एक ब्रांच को कट करने के बाद हमने एक सूटेबल प्लेस में रख दिया। जब हम सूटेबल प्लेस में रखेंगे तो कुछ टाइम बाद सेम एग्जैक्टली ऐसा प्लांट जो है वो ग्रो करेगा और दोनों के दोनों, ये पेरेंट प्लांट और जो न्यू प्लांट जो ग्रो करेगा वो दोनों के दोनों सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब हम थोड़ा बहुत जो है वो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है जी स्वीट पोटैटो इज एन ए लार्ज रूट। मतलब जो स्वीट पोटैटो होते हैं, जो शकरकंदी होती है, इनकी जो रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ये पॉइंट लिखा है फर्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद लिखा है सेकंड पे कि जो फार्मर होते हैं यानी कि किसान, वो इन रूट्स को कट करते हैं, लेकिन फिर वही कंडीशन के उस जगह से कट करेंगे जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद होगा, ठीक। अब फार्मर ने रूट्स को कट कर लिया। कट करने के बाद इस रूट को एक सूटेबल प्लेस यानी कि मॉइस्ट सॉइल में रख दिया, नमी वाली जगह पे रख दिया। अब रखने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि इस रूट से जो है वो छोटे छोटे प्लांट जो हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो उगेंगे, ग्रो करेंगे। तो उन छोटे छोटे प्लांट को कहा जाता है जी प्लांटलेट्स, ठीक। फार्मर ने एक रूट को कट किया और उसके बाद एक मॉइस्ट सॉइल में रख दिया। कुछ टाइम बाद इस तरह से होगा कि इन रूट से जो है सेवरल प्लांटलेट्स यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो उगेंगे, ग्रो करेंगे। तो इन प्लांट्स को प्लांटलेट्स कहा जाता है। फिर क्वेश्चन होता है जी कि कटिंग का मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं। कटिंग का मेथड हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल प्लांट है और हम उस सिंगल प्लांट से बहुत सारे प्लांट उगा सकें, ग्रो कर सकें। तो इसीलिए हम कटिंग का मेथड यूज़ करते हैं। कटिंग का मेथड हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक सिंगल प्लांट हो, यानी कि एक पौधा हो, हम उस पौधे से बहुत सारे उस जैसे आइडेंटिकल सेम बहुत सारे प्लांट जो है हम ग्रो करवा सकें। तो इसलिए हम कटिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेनिफिट की लिखा हुआ कि बेनिफिट का हमें कटिंग का बेनिफिट क्या होता है। कटिंग का बेनिफिट हमें बहुत सारे प्लांट्स में होता है जी, लेकिन जो यहाँ पे जो लिखा है हमारी बुक में जो गिवन है वो है जी शुगर कैन यानी कि गन्ना। जब भी शुगर कैन यानी कि गन्ने की कटिंग की जाती है, कटिंग का मेथड उस पर अप्लाई किया जाता है, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब भी कटिंग का मेथड शुगर कैन पे अप्लाई किया जाता है, तो ये मेथड शुगर कैन पे जब भी अप्लाई किया जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। अब हम पढ़ते हैं जी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हमें पता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड है। तो ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एक प्लांट होगा जिसे हम पेरेंट प्लांट भी कह सकते हैं। उस प्लांट की हमने स्टेम को कट करना है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि स्टेम को हमने उस जगह से कट करना है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद हो, ठीक। उस स्टेम को कट करने के बाद हमने इस स्टेम को एक दूसरे प्लांट के साथ अटैच करवा देना है। यानी कि एक पेरेंट प्लांट होगा जिसकी हमने स्टेम को कट किया, उसकी स्टेम, और एक दूसरा प्लांट होगा, उस स्टेम को हमने दूसरे प्लांट के साथ अटैच करवा देना, यानी कि जोड़ देना। इस मेथड को भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। एक हमारे पास पेरेंट प्लांट होगा, इस पेरेंट प्लांट की हमने स्टेम को कट कर लिया। अब हम इस स्टेम को क्या करेंगे, एक दूसरे प्लांट के साथ अटैच करवा देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल मौजूद थे और जो उस प्लांट के थे वेस्कुलर बंडल जिसके साथ हमने स्टेम को जोड़ा, अटैच करवाया, इन दोनों के जो वेस्कुलर बंडल होंगे कुछ टाइम बाद दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे।
अब क्वेश्चन होगा कि वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं जी। वेस्कुलर बंडल ऐसे बंडल को कहा जाता है जो प्लांट्स को फूड और वाटर प्रोवाइड करते हैं। वेस्कुलर बंडल ऐसे बंडल को कहा जाता है जो प्लांट्स को फूड और वाटर जो है वो सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। एक हमारे पास प्लांट होगा, हमने उसकी स्टेम को कट करना, फिर स्टेम को कट करने के बाद हमने उसे दूसरे प्लांट के साथ अटैच करवा देना, यानी कि जोड़ देना। फिर जो स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल मौजूद होंगे वो, और जो दूसरा प्लांट था वेस्कुलर बंडल, वो जो दूसरे प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो दोनों के दोनों स्टेम के और दूसरे प्लांट के वेस्कुलर बंडल कुछ टाइम बाद आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल जुड़ जाएंगे। ये है जी ग्राफ्टिंग का मेथड। अब हम ग्राफ्टिंग का मेथड कौन कौन से प्लांट्स पे जो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है जी रोसेस यानी कि गुलाब के फूल, उसके बाद पीच ट्रीज, उसके बाद है जी सीडलेस फ्रूट यानी कि वो फ्रूट जिनमें सीड मौजूद, बीज मौजूद ना हो, जैसे कि ग्रेप्स, अंगूर। पीच ट्रीज हम उन्हें कहते हैं जो ये आड़ू वगैरह के जो पौधे होते हैं, दरख्त जो होते हैं, उन्हें कहा जाता है जी पीच ट्रीज। अब हम इस मेथड को एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट था, पेरेंट प्लांट, जिसे हमने नाम दे दिया प्लांट ए। इसके हमने स्टेम को कट कर लिया। अब ये दूसरा प्लांट है प्लांट बी। अब हम इस स्टेम को इस पेरेंट प्लांट, ये जो प्लांट बी है इसके साथ अटैच करवाएंगे। तो ये मैंने एरो के बाद देख सकते हैं, ये जो स्टेम थी इसको हमने इस प्लांट के साथ अटैच करवा दिया। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी बहुत इनमें स्पेस रखी है। इनमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं रखनी है, जस्ट मैंने समझाने के लिए, इनमें थोड़ों में, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने थोड़ी सी स्पेस रखी है। जब आप इन दोनों को अटैच करवा देंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, तो उसके बाद आपने इनके ऊपर कोई टेप या फिर प्लास्टिक या फिर शॉपर बैग इस तरह से आपने इनके ऊपर लपेटना है कि इनमें हवा की क्रॉसिंग ना हो। फिर आप कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे, जैसे आप इन सिंपल ये कह लेंगे इन दोनों को आपने वेल्ड कर दिया। इस तरह से ये जुड़ जाएंगे आपस में, इन दोनों के वेस्कुलर इस तरह से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कि आप कह सकते हैं कि जैसे आपने इन दोनों को वेल्ड कर दिया। ये है जी हमारे पास आज का टॉपिक।